Hello student, today we learn chapter number 10 Marco Polo, and in this chapter we will read about the 30th century Venetian traveler Marco Polo. इसमें हमें मार्को पोलो के बारे में पढ़ना है। ये कौन था? एक ट्रैवलर था। मार्को पोलो वॉज अ मर्चेंट मतलब व्यापारी एंड एड एडवेंचरर। मार्को पोलो कौन था? एक व्यापारी था। व्यापारी लोग क्या करते हैं? वो जो सामान है वो एक्सपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, बेचते हैं, खरीदते हैं। मर्चेंट इज़ अ ट्रेडर हु इम्पोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट गुड्स एंड एडवेंचर। एडवेंचर मतलब जो साहसी काम करते हैं, जो एक्साइटिंग काम करते हैं, जिसमें रिस्क होते हैं, वैसे काम करने वाले लोग। ही ट्रैवल विथ हिज फादर एंड अंकल फ्रॉम वेनिस इटली टू चाइना। उन्होंने क्या किया? ट्रैवल किया। किसके साथ में? अपने पापा, अपने फादर के साथ में और अंकल के साथ में। कहाँ से? फ्रॉम वेनिस। वेनिस इज ए सिटी इन इटली टू चाइना। वेनिस से चाइना। मार्को पोलो स्पेंड 17 ईयर्स इन चाइना। उन्होंने 17 साल चाइना में गुजारे बिफोर रिटर्निंग टू वेनिस। Let us read and learn more about this adventurous explorer. अभी ये जो मार्को पोलो है, इनके बारे में हमें पढ़ना है। इनको क्या कहा गया है? एक्सप्लोरर। एक्सप्लोरर मतलब क्या होता है? अ पर्सन हु ट्रैवल थ्रू अ प्लेस टू डिस्कवर व्हाट इट इज़ लाइक। मतलब जो अलग अलग जगह का विज़िट करते हैं, वहाँ के लोगों के बारे में, वहाँ के कंट्री के बारे में, वहाँ के फूड के बारे में जानते हैं, वहाँ पे डिस्कवर करते हैं, उनको कहते हैं एक्सप्लोरर। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। लॉन्ग लॉन्ग एगो मतलब बहुत पहले। When there were no planes and trains, no cars and buses. जब कार नहीं थी, बसेस नहीं थे, प्लेन्स नहीं थे, ट्रेन नहीं थे, कुछ भी नहीं थे। पीपल हैड टू ट्रैवल टू अदर कंट्रीज बाय शिप एंड कैरावान। कैसे जाते थे पीपल? ट्रैवलिंग कैसे करते थे? विद द हेल्प ऑफ शिप। मतलब कौन सा ट्रांसपोर्ट यूज़ करते थे वो लोग? वाटर ट्रांसपोर्ट। और कैरावान। कैरावान मतलब अ कवर्ड व्हीकल पुल्ड बाय अ हॉर्स एंड यूज फॉर लिविंग इट। Marco Polo was one such traveler who went to many countries. मार्को पोलो एक ऐसे ट्रैवलर थे जो बहुत सारी कंट्रीज में गए। बिकॉज ही वॉन्टेड टू लर्न अबाउट द पीपल, देयर फूड हैबिट्स एंड देयर कल्चर। क्योंकि उनको क्या जानना था, क्या सीखना था? उनको अलग अलग लोगों के बारे में जानना था। उनकी फूड हैबिट्स कैसी है, वो क्या खाते हैं, और उनका कल्चर कैसे है। मार्को पोलो वॉज बॉर्न इन वेनिस इटली इन 1254। उनका बर्थ कहाँ हुआ है? वेनिस में, इन इटली, इन 1254। When he was 17, जब वो 17 साल के थे, he set out on his first voyage with his father Niccolo and his uncle Matthew. जब 17 years के थे तभी वो उन्होंने क्या किया? अपनी फर्स्ट जर्नी स्टार्ट की। ही स्टार्ट हिज फर्स्ट वोयाज। वोयाज मतलब क्या होता है? जल प्रवास, जल यात्रा। हम लोगों ने पढ़ा था कि वो कौन सा ट्रांसपोर्ट यूज़ कर किया था उन्होंने? वाटर ट्रांसपोर्ट। अपने पापा के साथ, पापा का नाम क्या था उनके? निकोलो, और अंकल का नाम मैथ्यू। उनके साथ उन्होंने अपनी फर्स्ट जर्नी स्टार्ट की। He wanted to visit China to find out about the country and its people. और उन्हें क्या करना था? उन्हें विज़िट करना था चाइना को। पूरा चाइना उनको देखना था और उनके जानना था कि वो कंट्री कैसी है, वहाँ के लोग कैसे हैं। It took him 3 years to reach चाइना। उनको 3 साल लगे चाइना पहुँचने में। Along the way he visited many great cities. उन्होंने अपने चाइना जाते हुए रास्ते में उनको जो भी बड़ी बड़ी सिटीज़ दिखी वो सारे उन्होंने विज़िट किए। एंड सॉ मेनी साइट्स इंक्लूडिंग द होली सिटी जेरूसलेम। जेरूसलेम क्या है? इसके एक पवित्र शहर माना जाता है। वहाँ के जो अलग अलग स्थल थे, पवित्र स्थान थे, उनको उन्होंने विज़िट किया। He also saw the mountains of Hindu Kush, Persia and the Gobi Desert. और उन्होंने क्या देखा? उन्होंने माउंटेन भी देखा, हिंदू कुश जो पर्शिया में है, और गोबी डेजर्ट को भी उन्होंने देखा। He met a lot of different peoples and had many adventures. अपनी जर्नी में वो बहुत सारे लोगों से मिले और बहुत सारे एडवेंचर चीज़ें उन्होंने की।
The wealth and the luxury of the Chinese cities impressed Marco Polo. मार्को पोलो जब चाइना में पहुँचे और उन्होंने देखा कि जो चाइनीज सिटी है वो कैसी है, वहाँ पे सारे लोग अमीर है वेल्दी है और उनके पास बहुत सी सुख सुविधा है, वो सारे देखकर वो इम्प्रेस हो गए थे. He was fascinated by grandness and greatness of कुबलाई खान्स कोर्ट. उन्होंने वहाँ पे कुबलाई खान का कोर्ट देखा और वो देख कर क्या हो गए, वो एकदम अट्रैक्ट हो गया. फैसिनेटेड मतलब अट्रैक्टेड टूवर्ड्स. वो वहाँ पर उन्होंने जो देखा कि वहाँ की क्वालिटी कितनी अच्छी है, कितने इम्प्रेसिव कोर्ट है, कितने बड़े हैं, ये सारा देखकर वो क्या हो गए, वहाँ पे उनको इंटरेस्टेड हो गए वो उन सारी चीज़ों में. It was nothing like he had experienced in Europe. मतलब उन्होंने यूरोप में ऐसा कभी देखा ही नहीं था, ऐसा कभी उन्होंने एक्सपीरियंस ही नहीं किया था. द कैपिटल सिटी किन्से वॉज लार्ज बट वेल ऑर्गेनाइज एंड क्लीन. चाइना की जो कैपिटल सिटी है उसका क्या नाम था, किन्से. और वो कैसी थी, लार्ज, बहुत बड़ी, वेल ऑर्गेनाइज एंड क्लीन, बहुत स्वच्छता थी वहाँ पर और वेल ऑर्गेनाइज थी. द रोड्स वेर वाइड, रोड भी कैसे थे, लंबे चौड़े. All this was well beyond anything he had experienced in Venice. वो कहाँ से रहने वाले थे, वेनिस में. उन्होंने वेनिस में ये सारी चीज़ें कभी देखी नहीं थी. जो चीज़ें वहाँ पर नहीं देखी वही सारी चीज़ों ने वहाँ पर देखी, और जो सारी चीज़ें कैसी थी, एकदम वेल ऑर्गेनाइज्ड. एवरीथिंग फ्रॉम द फूड टू पीपल टू एनिमल्स. सारी चीज़ें मतलब खाने से लेकर लोगों तक, लोगों को लेकर एनिमल्स तक. The animals like orangutans and rhinos were new and interesting. Orangutans मतलब क्या होता है, these are the species of monkeys and rhinos. ये जो दोनों एनिमल्स हैं ये भी उन्होंने वेनिस में नहीं देखे थे, तो ये भी उनके लिए नए थे और इंटरेस्टिंग थे. मार्को पोलो लिव इन चाइना फॉर मेनी ईयर्स. मार्को पोलो वहाँ पर चाइना में बहुत साल तक रहे. एंड लर्न टू स्पीक द लोकल लैंग्वेज, और उन्होंने वहाँ की लोकल लैंग्वेज सीख ली. ही ट्रैवल्ड थ्रू आउट द चाइना. उन्होंने पूरा चाइना ट्रैवल किया, पूरा चाइना वो घूमे. ही सर्व्ड एज मैसेंजर, और वो क्या काम करने लगे, मैसेंजर का. मैसेंजर क्या काम करते हैं, वो मैसेजेस देते हैं एक जगह से दूसरे जगह पर. एंड स्पाई फॉर द एम्परर. वहाँ के जो राजा महाराजा थे उनके लिए वो क्या काम करते थे, जासूसी का काम करते थे. स्पाई मतलब अ पर्सन सेंट टू फाइंड आउट अ सीक्रेट इंफॉर्मेशन अबाउट अ कंट्री. ही विजिटेड अ लॉट ऑफ कंट्रीज इन द वेस्टर्न एशिया, नॉर्थ अफ्रीका एंड सदर्न यूरोप. उन्होंने कहाँ की कंट्रीज विजिट की, वेस्टर्न एशिया, नॉर्थ अफ्रीका एंड सदर्न यूरोप. During these visits, he learned about different cultures, foods and people. अभी वो जहाँ पर भी जाते थे तो वो क्या करते थे, वहाँ का कल्चर कैसे है, वहाँ का खाना कैसा है, वहाँ के लोग कैसे हैं, ये सारी चीज़ें वो जान लेते थे. He saw many places and things that nobody from Europe had ever seen before. उन्होंने ऐसी प्लेसेस, ऐसे जगह देखी थी कि जो चीज़ें यूरोप में से किसी ने कभी देखी ही नहीं होगी. आफ्टर ट्रैवलिंग फॉर 24 ईयर्स, कितने साल ट्रैवलिंग किया उन्होंने, 24 ईयर्स. और 24 ईयर्स के बाद में मार्को अलॉन्ग विथ हिज फादर एंड अंकल डिसाइडेड टू रिटर्न टू वेनिस. 24 साल के बाद उन्होंने डिसाइड किया, उन्होंने और उनके पापा अंकल ने, कि अभी हमें कहाँ जाना है, वेनिस को वापस जाना है. They had left home in 1271. वो लोग ट्रैवलिंग के लिए कब निकले थे, in 1271. And finally returned in 1295. और वो कब पहुँचे अपने घर पर, in 1295. A few years after returning home, Venice fought a war with the city Genoa. उनके घर जाने के बाद कुछ साल बाद वेनिस का युद्ध हुआ. किसके साथ हुआ, जिनोवा सिटी के साथ. मार्को वॉज कैप्चर्ड एंड पुट इन जिनोइज प्रिजन. क्या क्या, मार्को को उन लोगों ने पकड़ लिया और वहाँ जेल में डाल दिया. ही वॉज रिलीज फ्रॉम प्रिजन इन
1299। उनको जेल से कब रिहा किया गया? इन 1299। ही बिकम अ वेल्दी मर्चेंट। वो एक अमीर व्यापारी बन गए थे। ही मैरिड अ लेडी नेम डोनाटा बैडोअर। उन्होंने किसके साथ शादी की? डोनाटा बैडोअर के साथ। एंड हैड 3 चिल्ड्रन। और उनके 3 बच्चे थे। He died on 8 January 1324 at the age of 70। जब वो 70 साल के थे तब उनकी डेथ हो गई। क्या डेट थे उनके उस दिन? 8 जनवरी 1324। and was buried in the church of San Lorenzo in Venice। और उनको कहाँ पर दफनाया गया? In the church of San Lorenzo in Venice। It was in the prison that Marco met a well-known writer of stories। जब वो जेल में थे जिनोवा में, तब वो किसके साथ मिले थे? किसके साथ मिले थे वो? अ वेल नोन राइटर ऑफ स्टोरीज। वही प्रेजेंट में एक उनको राइटर मिला था जो बहुत फेमस राइटर था। मार्को नरेटेड डिटेल स्टोरीज ऑफ ए जर्नी टू द राइटर। और मार्को ने क्या किया था? अपनी जो भी जर्नी की स्टोरीज थी वो सारी डिटेल में उसको बताई थी। और राइटर ने क्या किया पता है? द राइटर हु रोट ऑल द स्टोरीज इन अ बुक एंड कॉल्ड द ट्रैवल्स ऑफ मार्को पोलो। और उन राइटर ने क्या किया? वो सारी स्टोरीज एक बुक में लिखी और वो बुक का नाम क्या था? द ट्रैवल्स ऑफ मार्को पोलो। इट बिकेम अ वेरी पॉपुलर बुक। वो बुक बहुत पॉपुलर हुई, वो लोगों को बहुत पसंद आई। इट वॉज ट्रांसलेटेड इन टू मेनी लैंग्वेजेस एंड रीड थ्रू आउट द यूरोप। वो जो बुक है वो अलग अलग भाषाओं में उसको क्या किया? उसका ट्रांसलेशन किया गया। वो बुक ही इतनी पॉपुलर हुई थी कि सारे लोगों को पढ़ना था, इसलिए अलग अलग भाषा में उसको ट्रांसलेट किया गया। एंड रीड थ्रू आउट द यूरोप। पूरे यूरोप में वो बुक पढ़ी गई। इट इज़ सेड दैट क्रिस्टोफर कोलम्बस अनदर एक्सप्लोरर। ये जो है क्रिस्टोफर कोलम्बस, ये भी एक एक्सप्लोरर है। ये भी क्या करते थे? नई नई जगह पर ट्रैवल करते थे और वहाँ पे चीज़ें एक्सप्लोर करते थे। इन्होंने क्या किया है? इन्होंने अमेरिका को डिस्कवर किया है। So it is said that Christopher Columbus, another explorer, was greatly inspired by the book। उन्होंने भी ये बुक पढ़ा, द ट्रैवल्स ऑफ मार्को पोलो, और वो इंस्पायर्ड हो गए। इंस्पायर्ड होना मतलब टू बी गिवन अ न्यू आइडिया, कॉन्फिडेंस एंड एंथुसियाज्म बाय समवन। मतलब उनको ये बुक पढ़कर प्रेरणा मिली कि मैं भी नई जगह पे जा सकता हूँ, नई जगह एक्सप्लोर कर सकता हूँ। इट इज़ बिलीव दैट ही कैरिड इट अलॉन्ग विथ हिम ऑन हिज ट्रैवल। मतलब ऐसा माना जाता है कि जब वो ट्रैवल के निकले क्रिस्टोफर कोलम्बस, तो उन्होंने अपने साथ में ये बुक कैरी की थी।